नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग, देखिए अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की बात है। और वित्त आयोग करता क्या है? वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजनीय करों का बंटवारा करने की सिफारिश करता है। तो अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? ये केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डालता है। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जातियां। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि अनुसूचित जाति क्या है, तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ ये बताएंगे कि जो भी जातियां अनुच्छेद 341 के तहत सूचीबद्ध हैं वो अनुसूचित जातियां हैं। और किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार मित्रों किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। और वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति कौन है? महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ये भारत की पहली जनजातीय राष्ट्रपति हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां। अगर आपसे कोई पूछता है मित्रों कि अनुसूचित जनजातियां क्या हैं, तो जो भी जातियां अनुच्छेद 342 के तहत सूचीबद्ध हैं उन्हें अनुसूचित जातियां नहीं बल्कि अनुसूचित जनजातियां कहते हैं। इनको भी शामिल करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। अर्थात किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। मित्रों, आपको मालूम है भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और भारत में अनुसूचित जाति की जो संख्या सबसे ज्यादा है वो आपके उत्तर प्रदेश में है। मित्रों, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। देखिए मित्रों, अनुच्छेद 50 तो ये किसकी बात आ रही है? राज्य के नीति निदेशक तत्व की। और राज्य का नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 50 के अंतर्गत क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है और ये आपके मूल अधिकार का भाग है। अनुच्छेद 25 किसका भाग है? मौलिक अधिकार का। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो। तो अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। देखिए, कॉमन सिविल कोड अर्थात पूरे देश के लिए एक कानून हो। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक विवाह कर रहा है और कोई व्यक्ति चार चार विवाह कर रहा है। उत्तर ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। इसीलिए भारत में अभी तक इस पर बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं किया गया है। लेकिन वर्तमान समय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी जी इस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। देश में भी इस पर एक चर्चा होने लगी है, लोगों में बात होने लगी। आपको मालूम है मित्रों, देश का वह राज्य या देश का एकमात्र राज्य देश का एकमात्र राज्य जहां समान नागरिक संहिता लागू है वह राज्य है मित्रों गोवा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला अभी तक एकमात्र राज्य गोवा है। अब इस पर अन्य राज्यों में काम चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह बहुत जल्द पूरे देश में अमल में लाया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है भारत के राष्ट्रपति को। मित्रों, वर्तमान समय में जिन राज्यों में विधान परिषद का गठन है, वर्तमान समय में जिन राज्यों में विधान परिषद का गठन है वे हैं, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है
कर्नाटक, पांचवा है आंध्र प्रदेश, और छठा है तेलंगाना, तेलंगाना। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है भारत के राष्ट्रपति को। वर्तमान समय में जिन राज्यों में विधान परिषद का गठन है उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य शामिल है। आपको मालूम है कि आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169 इसके द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है या उसका उत्साधन किया जाता है। देखिए मित्रों, हम आपके लिए समीक्षा अधिकारी यूपीपीसीएस 2024 के लिए जो सीरीज चला रहे हैं उनमें एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। 335 देखिए, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति ऑब्लिक अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की बात है, आरक्षण। देखिए, आर्टिकल 335 सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण की बात है। ये आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है मित्रों? तो ये आरक्षण दिया जाता है मित्रों सामाजिक और शैक्षिक आधार पर, सामाजिक और शैक्षिक आधार पर। शैक्षिक आधार पर यहां पर यह चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि परीक्षा में जोड़े बन करके आते हैं मित्रों, सामाजिक आर्थिक, आर्थिक शैक्षिक, सामाजिक राजनीतिक। तो आपको क्या लगाना है मित्रों? सामाजिक और शैक्षिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है। तो अनुच्छेद 335 सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण सामाजिक और आर्थिक आधार पर दिया जाता है। देखिए मित्रों, आर्थिक आधार पर आरक्षण कहां है? EWS वो सामान्य आरक्षण है और जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको यह आरक्षण दिया जाता है। और ये नेक काम किसने किया? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है। 10% आरक्षण दिया गया है मित्रों, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण कितना है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आपका है 22.5%, जिसमें आपका 15% अनुसूचित जातियों के लिए और 7.5% 7.5% एसटी के लिए। तो अनुसूचित जातियों के लिए केंद्र स्तर पर आरक्षण कितना है? 15%। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण केंद्र स्तर पर कितना है? 7.5%। अगर सिविल सर्विसेज की परीक्षा है तो यह आरक्षण लागू होगा। लेकिन आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि राज्यवार भी इनमें भिन्नता है। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में
22.5% का डिवीजन कैसे होता है। यहां पर 21% रिजर्वेशन जो है वो एससी को है और 1.5% रिजर्वेशन आपका एसटी को है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मित्रों 9 नवंबर 2000 देश का 27वां राज्य बना उत्तरांचल। अब आप कहेंगे मैं उत्तरांचल बोल रहा हूं, अरे बिल्कुल सही बोल रहा हूं, क्योंकि उत्तराखंड नाम दिया गया है जनवरी 2007 में। तो ज्यादातर जनजातियां चली गई उत्तराखंड में। तो यहां पर 21% आरक्षण एससी को और 1.5% एसटी को। यूपी की बात हो रही है, यूपी की नौकरी में, और ये आपका सेंट्रल लेवल पे है। ये स्थिति है मित्रों, समझ लीजिए। भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता, भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता की अवधारणा प्रेरित है, अवधारणा प्रेरित है ब्रिटेन के संविधान से। तो भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता की अवधारणा किससे प्रेरित है? ब्रिटेन के संविधान से। सर्वप्रथम मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, सर्वप्रथम मूल अधिकारों को पूर्ण संवैधानिक स्तर प्रदान करने वाला देश, प्रदान करने वाला देश, ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए, सर्वप्रथम मूल अधिकारों को, सर्वप्रथम मूल अधिकारों को पूर्ण संवैधानिक स्तर प्रदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, जब फंडामेंटल राइट की बात आती है, ये मूल अधिकार की बात आती है, तो मूल अधिकार हमारे संविधान विशेषज्ञों ने कहां से लिया? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। और ये पूछा जाता है कि फला अवधारणा कहां से ली गई है, या ये अवधारणा कहां से ली गई? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझनी चाहिए कि पूरे विश्व का पहली बार मूल अधिकारों को पूर्ण संवैधानिक स्तर पर किसने बनाया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया। मित्रों, एक एक प्रश्न आपके लिए परीक्षा में इंपॉर्टेंट होने वाला है। अनुच्छेद 21 विदेश भ्रमण का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, संविधान में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है मित्रों। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करी कि विदेश भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। देखिए,
ये जो विदेश भ्रमण का अधिकार है, ये मेनका गांधी के केस में आया था। मेनका गांधी कौन है? स्वर्गीय संजय गांधी की धर्मपत्नी, और इस समय आपका भारत की वो पर्यावरणविद भी हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और मैं आपको बताऊं, बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता, लेकिन बाबा रामदेव पर भी उन्होंने उंगली उठाई और उन्होंने सूत्रों से बताया कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं या कुछ तस्कर ऐसे हैं जिन्होंने की हिरण की सींगों का प्रयोग किया अपनी दवाइयों में। तो ये वही मेनका गांधी है, और इन्हीं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि विदेश भ्रमण का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया एक मूल अधिकार है। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मरने का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं। भारत में मरने का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना और पड़ेगा, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन से मित्रों क्या हुआ? अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, आर्टिकल 21A, और शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। शिक्षा को मूल अधिकार के दायरे में लाया गया। शिक्षा को मूल अधिकारों के दायरे में लाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 21A संविधान में कैसे जोड़ा गया, तो उसके लिए 86वां संविधान संशोधन मित्रों किया गया था। अब देखिए मित्रों, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीएस के जितने भी टॉपिक हैं, सब पर मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूं। एक वीडियो ऐसा भी आता है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, और इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज चला रहा हूं। उसमें आपको प्रश्न एक दिन मिलते हैं और उसका उत्तर अगले समय में मिलता है। उसका उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है मित्रों। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।